अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, अभी जो टाइम चल रहा है, करंट सिचुएशंस फॉर एवरीवन इट इज़ क्वाइट सिमिलर, और सबके लिए आई थिंक मोर और लेस ये सब सिचुएशन सेम होती है रिगार्डिंग योर मेंटल हेल्थ। आज मैं आपसे कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए ना काफ़ी हद तक चीज़ें उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग और अपनी कंफर्ट के लिहाज से लेके चल सकते हैं, बट हमने अपने आप को बहुत ओवरबर्डन किया होता है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे वी आर सफरिंग। सो आई थिंक कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम keep intact and keep a check on my mental health and how to make sure that I am not suffering। तो इसके लिए जो है वो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ें आपके साथ भी शेयर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें ये चीज़ एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि हमने अपने आप को डिजिटली एंड फिज़िकली किन चीज़ों में जो है वो इनरोल किया हुआ है। हमारे ऊपर फिज़िकल टर्म्स में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और डिजिटली एंड इमोशनली हम कितना ऑक्यूपाइड फील करते हैं। सिंस इट्स एन एरा ऑफ सोशल मीडिया, सो हम सब सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। सारा दिन स्क्रॉलिंग चल रही होती है, पोस्टिंग चल रही होती है। इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, इफ़ यू मैंने रिसेंटली एक जगह पढ़ा था कि अगर आप 3 डेज़ तक, लाइक 72 आवर्स तक, अगर आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं ना सोशल मीडिया से, इनकी कॉल्स और अपने रूटीन के फंक्शंस जो हैं वो, इफ़ यू आर इन जॉब और सच सर्कमस्टांसिस, तो आप वो काम अपने कंटिन्यू रखें। बट जो हम लेज़ी स्क्रोलिंग और सोशल मीडिया एडिक्शन होती है हमारी, हम किसी भी प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इधर इट्स यूट्यूब, स्नैपचैट और वॉट, तो आप उन सब को जो है ना 3 डेज़ के लिए आपने जो है ना वो छोड़ देना है, बिल्कुल डिटॉक्स पे जाना है। एंड उसके बाद जो है ना आपका ब्रेन रीवायर होना स्टार्ट कर देता है। जब हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की एडिक्शन होती है हमें, और हम इन चीज़ों को क्विट नहीं कर पाते, जस्ट लाइक स्मोकिंग और एनी अदर एक्टिविटी जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके लिए जो है ना वो हमें डिटॉक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन करंट सिचुएशंस जब हम। सो दिस टिप इज़ क्वाइट यूज़फुल। अभी मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। एवरी वंस इन अ वाइल आई ट्राई कि मैं 3 डेज़ का जो है वो गैप लूँ, ताकि मेरा ब्रेन जो है वो अगेन रीवायर हो और नॉर्मल फंक्शनैलिटी पर जो है वो वापस आए। और स्पेशली क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर योर आई हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, इट्स नॉट गुड फॉर योर ब्रेन फंक्शनैलिटी, क्योंकि आपके ब्रेन के मसल्स को भी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो स्ट्रेंथन और टेम करने की ज़रूरत होती है एज़ यू एज आफ्टर 30s एंड 40s एंड 50s। तो आपको इन चीज़ों से काफ़ी हद तक अपने आप को अभी अवॉइड करने की ज़रूरत है। और आई थिंक हमारी जनरेशन जो है ना वो इस चीज़ की फर्स्ट विक्टिम होगी, सिंस आवर एल्डर्स डोंट यूज़ टू यूज़ ऑल दिस गैजेट्स एंड स्टफ, तो उनको ये सब वल्नरेबिलिटीज़ नहीं थी, और हमारे लिए चैलेंजेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा होंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में अभी से ही सोचना और इन चीज़ों को क्योर करना चाहिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग डिजिटल डिटॉक्स इज़ कि आपने सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स या तमाम लोग जिनको फॉलो किया हुआ है, जो आपको किसी ना किसी वे में एजिटेट करते हैं, आपको एंजाइटी होती है, या आपको किसी भी तरीके से जो है वो आपके लिए एक मेंटल लोड का सबब बनते हैं, तो आपने उन लोगों को सबसे पहले जो है ना वो अनफॉलो करना है। क्यों, चाहे आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली और स्टफ, बट इन जनरल, लाइक बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफस्टाइल या जिनकी एक्टिविटीज़ को देखकर आप सम हाउ यू फील कि आप कहीं लाइफ में लैग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको तो महसूस नहीं होता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर वो चीज़ बिल्ड होती जाती है एंड इट कॉजेज़ एनजाइटी इन जनरल। सो आपने उन तमाम लोगों को अनफॉलो करना है एंड यू हैव to do a digital detox in daily routine and in your daily life. Another important factor that can help you give peace and brings back your sanity is decluttering your space। चाहे आप रेंटल स्पेस में रहते हैं, चाहे आप हॉस्टलाइट हैं, चाहे आप अपने बहुत सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं, नो मैटर वॉट एवर योर स्पेस इज़, आपने अपनी रूटीन लाइफ में चीज़ों को डी क्लटर करना है। वो चीज़ें या वो कपड़े या वो जूते, जो चीज़ें आप बहुत अरसे से पाइल अप कर रहे हैं, उनको यूज़ नहीं करते, इट कॉजेज़ क्लटर इन योर स्पेस, इट कॉजेज़ क्लटर फॉर योर माइंड। और ऑब्वियसली जब आपकी स्पेस क्लटर्ड होगी तो आपको पीसफुल वाइब्स भी नहीं आती, और आप उन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते।
नंबर 2 पर आती हैं रिप्लेस योर हैबिट्स एंड डोंट जस्ट रिमूव देम। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम अपनी रूटीन में क्या चीज़ें हैं जो गलत कर रहे हैं और हम उन्हें क्विट भी कर देते हैं समहाउ। छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर हम उन्हें क्विट करने की कोशिश भी करते हैं और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम सक्सीड भी करते हैं, चाहे वो हमारी ईटिंग हैबिट्स हों, चाहे वो हमारी स्लीपिंग हैबिट्स हों, बट एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट रिप्लेस देम विद गुड हैबिट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप कभी ना कभी उन चीज़ों पे दोबारा शिफ्ट हो जाते हैं। अगर हम स्लोली इन चीज़ों को जो हमें किसी न किसी वे में हमारी हेल्थ पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर, फिज़िकल हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, उन्हें अगर हम रिप्लेस कर लें विद गुड हैबिट्स और रिप्लेस कर लें विद समथिंग दैट इज़ मोर प्रोडक्टिव, तो ये चीज़ें दोबारा से हमारे अंदर जगह नहीं बना पाती। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं खुद भी फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कोई बैड हैबिट क्विट करती हूँ, जस्ट लाइक कि इफ़ आई टेक टू मच कैफ़ीन, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैफ़ीन को कम करूँ, तो आई विल ईदर रिप्लेस इट विद समथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं कैफ़ीन कम करूँगी तो मेरी बॉडी अगेन उसे क्रेव करेगी, और अगर मैं उसे रिप्लेस कर लूँगी किसी दूसरी हेल्दी ड्रिंक से, जस्ट लाइक अ ग्रीन टी और जस्ट लाइक कीपिंग माई सेल्फ मोर हाइड्रेटेड विद डिफरेंट फ्लूइड्स, तो मेरी बॉडी उस तरीके से क्रेव नहीं करेगी। सिमिलर इज़ द केस विद ऑल अदर हैबिट्स वी हैव। हमारी लेट सोने की हैबिट है या हम स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हम उसको रिप्लेस कर लें जर्नलिंग से या किसी भी हेल्दी एक्टिविटी से। अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हम बजाय इसके कि हम स्ट्रेस ईटिंग करें, हमें चाहिए कि हम 5-10 मिनट की वॉक से शुरू करके अपनी रूटीन और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ अपने आप को कंसंट्रेट कर दें, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे ये सब जो है वो माइंड की गेम होती है, और आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को किस तरीके से टेम करते हैं, ये सिर्फ़ आपके कंट्रोल में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हमें फॉलो करने की ज़रूरत है वो है कि वेयर वी आर लिविंग वी हैव टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज विदाउट एनी गिल्ट। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वी फील कि वी आर ऑब्लाइज टू सर्व पीपल, हमें किसी को नो कहना नहीं आता बिकॉज ऑफ आर क्लोज रिलेशनशिप और क्लोज टाइज विद द पीपल वी आर लिविंग, वी आर वर्किंग। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट कॉस्ट यू अ लॉट एंड इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर द वन हु इज़ सफरिंग। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप हेल्दी बाउंड्रीज। आप उस चीज़ के लिए कभी भी अवेलेबल ना हो जो एट द एंड ऑफ द डे आपको सफ़र करे करवाए। तो कीपिंग हेल्दी बाउंड्रीज इज़ ऑलवेज इन योर फेवर। नंबर 4 इज़ बिल्ड अ डेली रीसेट रिचुअल। आपने अपनी रूटीन में कोई एक काम ऐसा ज़रूर अडेप्ट करना है जिसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कंसिस्टेंटली करें तो वो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आए। चाहे चाहे वो आपकी ईटिंग हैबिट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बिंज वॉचिंग से रिलेटेड हो, चाहे से रिलेटेड हो, और एनी हैबिट दैट यू फील एंड यू नो दैट इट इज़ कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल लॉस, तो आप उस हैबिट को क्विट करने के लिए कभी भी देर ना करें। यू कैन टेक बेबी स्टेप्स, और आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये सोचकर अपने आप को वैलिडेट करें कि यू आर डूइंग अ गुड थिंग एंड जस्ट डू इट एंड टेक वन थिंग एट अ टाइम। अगर आप वर्क स्पेस पे हैं तो यू हैव टू डील विद सो मैनी पीपल, सो मैनी मूड्स, सो मच ऑफ द वर्क स्ट्रेस, तो आपने एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को रीसेट भी तो करना है ना। अब माइट बी द केस कि मेरे लिए जो चीज़ काम कर रही है वो आपके लिए ना करें। इन जनरल फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ यू आर डिप्राइव ऑफ योर डेली स्लीप, तो आप कभी भी फ्रेश फील नहीं करेंगे इन द मॉर्निंग, आप कभी भी एक न्यू डे के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए कभी भी मोटिवेटेड नहीं होंगे। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू कीप अ ट्रैक ऑफ योर स्लीप पैटर्न, अगर आप अपनी नींद का ख्याल रखते हैं, यू गो टू बेड एट अ रेगुलर टाइम, आपका सर्केडियन रिदम जो है वो बहुत अच्छा है, आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, तो यू विल फील कि आपको डेली चोर्स, डेली वर्कलोड जो है वो उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ यू रीसेट योर डेली रूटीन एट द एंड ऑफ द डे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लिए कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी डेजिग्नेट कर लें, आप अपने लिए किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली मेम्बर से एक कॉन्वर्सेशन सेट कर लें, 5 मिनट का टाइमर लगाएं और अपने आप के साथ जर्नलिंग कर लें। आई रिसेंटली रेड समवेयर कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप दूसरों की वजह से सफ़र नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी ही अनहेल्दी एंड टॉक्सिक हैबिट की वजह से सफ़र कर रहे होते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइटल टू अनलर्न एंड आइडेंटिफाई योर टॉक्सिक हैबिट्स। मेरा ख्याल है कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी में एक एक करके वो चीज़ें
कम करने की कोशिश करें, जिनके बारे में हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, तो ये एक बहुत माइंडफुल चीज़ है। इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी healing for you as well as for those for your loved ones who are around you। बहुत अब ऐसे होता है कि आपको पता होता है कि आपको एक चीज़ ट्रिगर करती है एंड यू गेट ट्रिगर्ड वेरी इजीली, और उसकी वजह से आप भी इफ़ेक्ट होते हैं और आपके लव्ड वंस भी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने उनके साथ ही ज़िंदगी को लेकर चलना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आइडेंटिफाई दैट यू आइडेंटिफाई योर triggers and you identify your toxic traits and you try to unlearn them, and one thing at a time. uh, it is very important and it is very vital, trust me, it will help you a lot in future, क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि what don't require your energy, आप सिर्फ उन चीज़ों को अटेंशन दें और उन चीज़ों को अपनी एनर्जी दें जो डिज़र्व करती हैं, जस्ट लाइक योर हेल्थ, योर हैप्पीनेस, योर potential, your capabilities, so at the end of the day you will be a very place and you will be a completely new person as compared to the one you used to be। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज की ये बातें जो हैं वो अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं या आप इन बातों से किसी भी तरह रिलेट कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।